तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 26.2 का क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियोस में मैंने क्वेश्चन नंबर 12 तक का वीडियो का सॉल्यूशन दे दिया है, ठीक है। उसमें अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा, नहीं तो फिर मेरे ये क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग का कहता है श्रेणी सीमा दिया है, बारंबारता दिया है, जिसका मध्यक हम लोग को निकालना है। क्वेश्चन आप लोग का बुक में दिया हुआ है, मैंने सिर्फ ये टॉपिक बताया है, उसका मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, हम लोग को मध्यक निकालना है। इसमें ध्यान दीजिएगा, हम लोग के जो क्वेश्चन इक्वेशन आ रहे हैं, क्या आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन जो आ रहे हैं ये आ रहे हैं हम लोग का 51 से 60, 61 से 60। देखिए ये क्या हो रहा है पूरा, जिसका मतलब हम लोग का श्रेणी सीमा क्या होता था, जहां खत्म होगा वहीं से शुरू होना चाहिए, लेकिन ये वैसा नहीं हो रहा है। ये खत्म 60 पे हो रहा है, स्टार्टिंग 61 पे हो रहा है, ठीक है। ये 70 पे खत्म हो रहा है, 71 पे स्टार्ट हो रहा है। तो ये चीज जो हो रहा है इसको आप लोग को चेंज करना है, ठीक है। चेंज करेंगे कैसे, क्या करेंगे, इसमें से 0.5 लेस करेंगे, इसमें से 0.5 जोड़ देंगे, मतलब ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसको 0.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 50.5 से 60.5। इसी तरह से इसका 60.5 से 70.5, 70.5 से 80.5, 80.5 से 90.5, 90.5 से 100.5, और यहाँ 100.5 से 110.5, ठीक है। ये हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्रमिक योग निकालेंगे, क्योंकि बारंबारता दिया है तो क्रमिक योग निकालना जरूरी होता है। क्रमिक योग कैसे निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे 4, ठीक है, 10 और 4 14, ठीक है, 14 और 15 29, ठीक है, 29 और 20 49, 49 और 15 4, और इधर हो गया आप लोग का 64, 64 और 6 68, ठीक है। कितना आ गया, 68, 68। मतलब हम लोग का ये हम लोग का एन आया, ठीक है। तो एन अगर आ गया 68, तो n/2 होगा हम लोग का अच्छा चलिए मैं लिख के दिखा देता हूँ। 68/2, 2 से काटेंगे तो 34, कितना आएगा, 34 आया, ठीक है। अब जो n/2 जो आया, मतलब हम लोग का 34 के अंडर वाला, ठीक है, यानी कि यहाँ से ये वाला लाइन होगा हम लोग का। ये वाला लाइन क्यों होगा, क्योंकि 49 के अंदर ही टोटल 34 है, लेकिन 29 के अंदर 34 नहीं है, ठीक है। तो हम लोग का जो ये 34 है, जो तुरंत ज्यादा या फिर 34 रहता तो उसको भी ले लेते, लेकिन अगर 34 से ज्यादा है तो वो वाला लाइन ही भी हम लोग को लेना है, ठीक है। तो ये वाला लाइन हम लोग का होगा, ओके। अब याद रखिएगा, आप लोग को ये वाला क्वेश्चन भूल जाना है, आप लोग को सिर्फ यहां से इसको ध्यान देना है, जिसमें मतलब हम लोग का एल का मान कितना आ गया, 80.5, ठीक है, एल आ गया। फिर हम लोग को n/2 निकल गया है, सी एफ निकालना है। सी एफ क्या होता है, मैंने पिछली बार भी बताया था, क्रमिक योग के ऊपर वाला संख्या, ठीक है। ये मध्य का जो क्रमिक योग जो होता है इसका ऊपर वाला संख्या, यानी 29 n/2 माइनस C/F। एफ का वैल्यू क्या होगा, बारंबारता का मध्यक वाला श्रेणी, बारंबारता के मध्यक वाला श्रेणी यानी 20, ठीक है। इसके बाद हम लोग निकालना है एच। एच का मान निकालेंगे कैसे, 10 कितने का डिस्टेंस कितना का है, देखिए तो 10-10 का गैप हो रहा है ना, फटाफट फटाफट, या तो हम लोग 10 लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फटाफट सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबका मान जो जो दिया हुआ है वो हम लोग वहां पे बैठा देंगे। एल का मान जैसे दिया हुआ है 80.5 प्लस n/2 का मान आया है 34, सी एफ का मान आया है 29, एफ का मान आया है 20, और एच का मान आया है 10, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, बराबर देंगे 80.5 प्लस ये उस 34 में से 29 घटेगा, बचेगा 5/20 गुना 10। अब देखिए कितना आसान हो गया ना, 0 से 0 कट गया तो आएगा हम लोग का 80.5 प्लस 5/2। 2 से 5 को देंगे तो 2 से 5 को भाग देंगे तो मतलब कितना आएगा, अढ़ाई आएगा, 2.5 आएगा, ठीक है। यानी 80.5 प्लस 2.5, 2 से अगर हम 5 को भाग भी देंगे तो 2 बार में 4, 1 पॉइंट देंगे 5 बार में तो 10, ठीक है। तो 2.5 आता है, इसको आप लोग 2 से इसको गुना भी करिएगा तो ये वाला आंसर आ जाएगा, ओके। तो हम लोग जोड़ देंगे, कितना आएगा 0.5 यानी 0, और 2 और 1 3 यानी 83 आंसर आएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।
कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने जितना हो सके आसान तरीके से बताया है। चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 तो काफी आसान है, हम लोग को क्वेश्चन दिया है इस तरह। देखिए इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्या तो थोड़ा चेंजेस क्या किया है, अंक जो दिया है 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, इस तरह करते करते सिर्फ कम दिया हुआ है। अब कम कैसे निकालेंगे, कम निकालेंगे मतलब 90 से कम है ना, 90 से पिछला वाला कम देखिए, 90 से पिछला कम कितना का है, 90 से 80, मतलब 10-10 का गैप हो रहा है। ठीक है, डिफरेंस कितना का हो रहा है, 10 का, देखिए सब में 10-10 का गैप हो रहा है, तो हम लोग वही लिखेंगे यहाँ पर। तो मतलब होगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90। ठीक है, अब हम लोग को ध्यान देना है, यहाँ पे हम लोग को देखिए टोटल छात्रों की संख्या पहले ही हम लोग को दे दिया, क्या दे दिया, छात्रों की संख्या जो है वो पहले ही दे दिया, मतलब ये वाला हम लोग को दे दिया पहले, 12, 22, 40, 60, 72, 102, 111, 120, मतलब हम लोग को ये वाला जो डिस्टेंस था पहले ही हम लोग को दे दिया है। लेकिन हम लोग को क्या नहीं दिया है, हम लोग को बारंबारता नहीं दिया है। ठीक है, बारंबारता नहीं दिया है, तो हम लोग को क्या करना है, बारंबारता को निकालना है। तो बारंबारता कैसे निकलेगा, याद रखिएगा, बारंबारता निकलता है ये इस बार हम लोग को मतलब अपोजिट दे दिया, हम लोग जो जोड़ के निकालते हैं, सो इस बार हम लोग को घटा के निकालना है। जैसे यहाँ पे 12 का 12 दिया हुआ है ना, उसके बाद यहाँ देखिए 22 में से हम लोग 12 को घटा देंगे, मतलब कि क्रॉस वाला को ये ऊपर नीचे घटाते जाएंगे, 22 से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 22 माइनस 12 आएगा हम लोग का 10। इसी तरह से 40 से हम लोग को 22 घटाना है, आएगा 18। ठीक है, इसी तरह से हम लोग को 60 में से 40 घटाएंगे तो आएगा हम लोग का 20। 72 में से 60 को घटाएंगे तो आएगा 12। 87 में से 72 को घटाएंगे तो आएगा हम लोग का 15। ठीक है, 102 में से कितना 87 को घटाएंगे तो आएगा हम लोग का फिर 15। 111 में से 102 को घटाएंगे तो आएगा हम लोग का 9। 120 में से 111 घटाएंगे तो इसका भी आंसर आएगा हम लोग का 9। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, वो छोटा सा ट्रिक था, मैं सिर्फ ये उसको ध्यान से समझना है, क्योंकि कम बोला हुआ है, कम बोलेगा मतलब इससे मतलब 10 तक में 10 से कम वाले छात्र 12 ठो है, 20 से कम वाले 22 छात्र, मतलब जिसमें से 0 से 20 वाला छात्र 22 ठो है, जिसमें से 10 वाले छात्र भी है, 20 वाले छात्र भी है। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ 10 से 20 वाला निकाला था, ये दोनों घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये चीज मैंने आपको पहले पिछला वीडियो में भी बताया था। चलिए अब हम लोग बनाते हैं, इसमें हम लोग L n/2 CF F और H निकालते हैं। देखिए इसमें हम लोग n पहले दिया है 120, तो यानी 120/2 यानी 60। ठीक है, अब देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा, ये जो 60 आया ना, ये जो 60 यहाँ पर देखिए 60 इसमें भी है, तो आप लोग ऐसा मत समझिए कि हम लोग 72 लेंगे क्योंकि इसके अंदर 60 है, नहीं, आप लोग को 60 वाला लाइन ही लेना है। क्या करना है, ये 60 वाला जो लाइन है इसी को आप लोग को मेन पकड़ना है, यही आप लोग का मध्यक निकलेगा, याद रखना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं L निकालते हैं। L होगा हम लोग का इसमें 30, सॉरी देखिएगा इसमें जो हम लोग का ये जो 60 आया ना, यहाँ पे जो 60, ये 60 कैसे लिखेंगे हम लोग, इस 60 को लिखेंगे हम लोग इसके अंदर, किसके अंदर लिखेंगे, इसके ऊपर वाला लिखेंगे, ये वाला 60 है ना, तो हम लोग का मध्य किया आएगा, क्योंकि हम लोग का जो ये नंबर होता है ये हमेशा इससे बड़ा ही वाला ही को ही हम लोग लेना है। ध्यान रखिएगा, आप लोग को जो 60 है तो आप लोग को इस 60 को ही सर्कल मत कर दीजिएगा। ठीक है, याद रखना है, क्या करना है, 60 है तो 60 को ही सर्कल कभी भी नहीं करना है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 50 रहता तब हम लोग ये लेते हैं, अगर ये 59 रहता मतलब 59 भी रहता तब भी हम लोग ये लेते हैं, लेकिन जहाँ 60 आ गया तो हम लोग को 60 वाला नहीं लेना है, इसके बाद वाला मतलब जो इससे बड़ा होता है उसको ही लिखते हैं, मतलब 72 के अंदर ही टोटल 60 आएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, फटाफट फटाफट लिखेंगे। तो ये L कितना मान कितना आएगा, 40 आएगा। CF का मान कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, CF का मान कितना आएगा, 60, क्योंकि इसके ऊपर वाला होता है। अब हम लोग लिखेंगे F का डिस्टेंस यानी 12 वाला, तो यानी 12। H देखिए 10-10 का गैप हो रहा है तो यानी 10। समझ में आ रहा होगा आप लोग को? चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं, मान बैठाते हैं।
एल का मान कितना है, एल का मान है 40, ठीक है, प्लस n/2 का मान कितना है 60, सी एफ का मान भी है 60 और एफ का मान है हम लोग का 12 गुना एच का मान है 10, ठीक है। अब इसको हम लोग बराबर देंगे तो देखिए अब ये करना कैलकुलेशन कितना आसान हो गया। 40 का 40, 60 में से 60 हट गया तो जी प्लस देखिए 0/12 गुना 10, तो ये तो काफी आसान हो गया क्योंकि 0 से 10 को गुना करेंगे तो 0, ठीक है, यानी 40 प्लस 0/12 यानी 40 प्लस 0, क्योंकि 0 से भाग देंगे किसी भी चीज को तो 0 ही आता है, तो आंसर हो गया हम लोग का 40। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। और अगर सब पसंद आ रहा होगा तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए हम लोग का कहता है यदि निम्नलिखित अंकों का मध्यक 32 है, मतलब हम लोग का आंसर पहले बता दिया है, मध्यक कितना है, मध्यक बराबर 32, तब x और y का मान हम लोग को इसमें जो तालिका दिया है इसमें x और y का हम लोग को मान ज्ञात करना है जब आवृत्ति का योग 100 हो। मतलब आवृत्ति का योग जो होता है ना, इसका मतलब होता है n बराबर 100। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम स्कूल्स के फाइनल एग्जाम या फिर बोर्ड एग्जाम्स में इसको पूछ ही देता है, ठीक है। तो आप लोग जितना हो सके इसको अच्छा से समझ लीजिएगा, याद रहेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग लिखेंगे, n निकल गया है मतलब n/2 भी हम लोग का इससे निकल जाएगा, n/2 यानी 100/2 यानी 50। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका जो हम लोग का जो हम लोग जो इंस्ट्रक्शंस क्वेश्चन में दिया था हम लोग लिख दिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मैथ्स में बनाते हैं। जैसे देखिए ये वाला जो चीज दिया हुआ था श्रेणी सी में बारंबारता मैंने लिख दिया है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, क्रमिक योग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्रमिक योग। क्रमिक योग क्या होगा, 10 का 10 लिख देंगे, 10 प्लस एक्स, क्योंकि क्रॉस में ये ऐसे ऐसे प्लस होते जाता है, यानी 10 प्लस एक्स। अब देखिए 10 प्लस एक्स प्लस 25 यानी कि 35 प्लस एक्स, ठीक है। अब ये होगा हम लोग का 65 प्लस एक्स, ठीक है। ये वाला होगा हम लोग का 65 प्लस एक्स यानी कि 65 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है, क्योंकि वाई से ऐड कर रहे थे। अब हम लोग का क्या हो गया, 75 प्लस एक्स प्लस वाई। अब ध्यान से देखिएगा जो ये वाला मतलब एक्स और वाई का मान कितना होगा, टोटल जोड़ के 25 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम लोग का पहले ही एन वाला जो संख्या था हम लोग का, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एन का मान हम लोग को पहले ही बता दिया है कितना, एन का मान हम लोग को पहले ही बता दिया 100 है, यानी 75 पहले दिए, यानी ये दोनों को जोड़ के 25 आएगा। अब 25 किसी भी रूप में आ सकता है, 24 एक आ सकता है, 20 5 आ सकता है, 16 और 9 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, 20 25 10 15 भी आ सकता है। तो ये आपको कैसे करना है देखिए, चलिए मैं बनाता हूँ तब आप लोग को समझ में आएगा। पहले हम लोग को देखिए यहाँ निकालना है, पहले एल n/2 तो निकल गया 50, ठीक है। 50 से ज्यादा कौन सा है, ये वाला 65 है, 65 से कम वाला, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का एल वाला, मतलब ये वाला हम लोग का हो गया मेन लाइन, ठीक है, मेन लाइन हो गया हम लोग का। तो मेन लाइन हो गया तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, एल बराबर कितना हो गया 30, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। एल बराबर हो गया 30, n/2 का मान हम लोग को दिया हुआ है 50, ठीक है। एल प्लस n/2 माइनस सी एफ का मान होगा हम लोग का 35 प्लस एक्स, ठीक है। एफ का मान होगा 30, ठीक है, और एच का मान होगा हम लोग का 10, ठीक है। यही होता है हम लोग का एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच, यही होता है रूल्स में। चलिए अब रूल में हम लोग बैठाते हैं, फटाफट लिख देंगे। अब आप लोग को ध्यान देना है ये चीज तो कि इसे सॉल्व कैसे होगा। तो इस चीज को सॉल्व करना आप लोग को एक्स और वाई का मान हम लोग को कैसे निकालना है, देखिए हम लोग लिखेंगे। मध्यक का रूल क्या कहता है, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच, ठीक है। मध्यक का मान देखिए, मध्यक का मान आप लोग को ऊपर का क्वेश्चंस में पहले दिख दिया है, मध्य का यानी 32 हो, यानी मध्य कितना दिया हुआ है, आंसर 32 दिया हुआ है, हम लोग वही लिख देंगे यहाँ पर 32, ठीक है। इस बार इसमें और लगेगा, एल का मान हम लोग का निकला हुआ है कितना, एल का मान निकला है हम लोग का 30, लिख देते हैं। n/2 का मान है 50, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ये थोड़ा मैथ बड़ा हो गया तो इसमें आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, माइनस दे दीजिएगा, ब्रैकेट फिर से यहाँ छोटा सा स्टार्ट करेंगे क्योंकि 35 प्लस एक्स है, 35 प्लस एक्स बटा एफ का मान है हम लोग का 30 गुना एच का मान 10, ठीक है। इसके बाद आप लोग को यहाँ पे फटाफट सॉल्यूशन निकालते हैं।
और दे दीजिएगा, ठीक है। यहाँ 32 माइनस 30 पहले कर दीजिए, इस 30 को पहले उधर इधर ले आइए ताकि वो घट जाएगा। अब ये हो गया 50 का 50 लिख दीजिए। अब देखिए ये माइनस इसके अंदर गुना हो रहा है ना, माइनस क्या हो रहा है, ये दोनों के अंदर गुना हो रहा है, यानी -35 माइनस एक्स बटा 30 गुना 10, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग को जो करना है घटाना है। 32 में से 30 जाएगा तो बच गया 2, बराबर 35 में से 50, 50 में से 35 को हम लोग घटा देंगे, लेस कर देंगे तो हम लोग का बचेगा 15 बट माइनस एक्स, क्योंकि एक्स जो था वो बचा हुआ था। और ये 30 जीरो से जीरो कट गया, यानी 3 बच गया नीचे, ठीक है। और देंगे, और देंगे तो कितना आएगा, इसको क्रॉस गुना कर देंगे, यानी 3 दूनी 6 बराबर 15 माइनस एक्स, ठीक है। 6 बराबर 15 माइनस एक्स, ठीक है। और देंगे, लिख देंगे x बराबर 15 माइनस 6, ठीक है। ये क्या कर दिए हम लोग, x जो था माइनस में था इसको हम लोग इधर भेज दिए तो प्लस में हो गया, प्लस 6 इधर आ गया तो माइनस हो गया। और देंगे, लिखेंगे x बराबर 15 में से 6 घट गया तो बच गया 9, ठीक है। मतलब x का मान कितना आ गया 9। हम लोग को पूछा किसका था, हम लोग को पूछा गया था x और y का मान ज्ञात करना। किसका किसका मान ज्ञात करने बोला था, x और y का मान ज्ञात करना, जिसमें हम लोग का x का मान निकल गया है। x बराबर कितना आ गया हम लोग का 9 आ गया, ठीक है। अब y का मान कैसे निकालना है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर x प्लस वाई प्लस 75 का मान 100 था ना, ये वाला टोटल मान 100 था ना, तो हम लोग इसी को लिख देंगे। क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग का क्या था, चूंकि x प्लस वाई प्लस 75 बराबर 100 था ना, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्योंकि x बराबर 9 का मान बैठाने पर, ठीक है, मान बैठा देंगे, यानी x का मान कितना है 9 प्लस वाई प्लस 75 बराबर 100। अब लिखेंगे क्या, और दे देंगे, और दे देंगे। इसके बाद लिखेंगे हम लोग 75 प्लस 9 कितना होगा, 75 प्लस 9 होता है हम लोग का 4 और 9 7 8 84, y प्लस 84 बराबर 100। और देंगे y बराबर 100 माइनस 84, और देंगे y बराबर 16, इसलिए y का मान कितना आ गया 16 आ गया। x बराबर हो गया हम लोग का 9, y बराबर 16, ठीक है। x और y का मान निकल गया, हम लोग का आंसर आ गया, इसीलिए y बराबर यहाँ पर हम लोग 16 लिख देंगे, ये हम लोग का आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो गया, ठीक है। कोई भी दिक्कत होने से कमेंट करिएगा और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा।